गर्मियों की दोपहर थी। पुराना बाजार अपनी चहल पहल में डूबा हुआ था। लोग खरीद और फरोख्त में मसरूफ थे। उन्हीं में एक नौजवान ताजिर आरिफ भी अपनी दुकान में बैठा ग्राहकों को माल बेच रहा था। अचानक एक बुढ़िया औरत उसकी दुकान पर आई और कपकपाते हाथों से एक छोटी सी थैली उसके हवाले करते हुए बोली, बेटा, ये मेरे पास बस यही अमानत है, उसे जरा संभाल कर रख लो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आरिफ ने थैली लेकर एक तरफ रख दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के निकले। दिल में एक वसूसा आया, ये सब तो मेरा हो सकता है, बुढ़िया को क्या पता चलेगा। आरिफ के दिल में किश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ ईमान। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सोना रख लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। उसे कुरान की ये आयत याद आई, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचा दो। ये आयत बिजली की तरह उसके दिल पर गिरी। आरिफ के वालिद एक ताजिर थे। जिंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने उसे नसीहत की थी, बेटा, हमेशा सच्चाई और दयानत को अपनी तिजारत का ज़ीवर बनाना। धोखा वक्ती फायदा देता है, लेकिन आखिरत में रसवाई लाता है। आरिफ की आंखों के सामने अपने बाप की नसीहत घूम गई। वो सोचने लगा, अगर मैं आज खयानत करूं तो मैं अपने बाप की रूह को दुख दूंगा। बाजार के दूसरे ताजिर जब ये बात जानते हैं तो उसे उकसाते हैं, आरिफ, ये बुढ़िया दोबारा आएगी ही नहीं, ये सोना रख लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आरिफ को नबी करीम की हदीस याद आती है, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। बुखारी और मुस्लिम। आरिफ ने दिल में कहा, मैं मुनाफिक नहीं बनना चाहता। घंटों बाद वो बुढ़िया वापस आई। वो सख्त परेशान और पसीने में थी। कपकपाते लहजे में बोली, बेटा, मेरी अमानत है ना तुम्हारे पास, ये मेरे यतीम पोतों के लिए है, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन थैली बुढ़िया को दे दी और कहा, ये तो आपकी अमानत है, उसे सही जगह पहुंचाना ही मेरा फर्ज था। बुढ़िया ने दुआएं देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत में बरकत दे। जब बुढ़िया ने अपनी थैली वापस ली और ढेरों दुआएं दी तो आरिफ का दिल अजीब सुकून से भर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वही बुढ़िया वफात पा गई। मरने से पहले उसने अपने पूतों से कहा, बेटो, अगर तुम्हें कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो उस ताजिर आरिफ के पास जाना, क्योंकि वो अमानतदार है, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। वक्त गुजरा, वो यतीम पूते जवान हुए और आरिफ के पास आए। उन्होंने कहा, हमारी दादी कहा करती थीं कि आप अमानतदार हैं, हमें अपनी तिजारत सिखा दें। आरिफ ने उन यतीमों को अपने साथ मिला लिया, उन्हें कारोबार सिखाया और इज्जत से जीने का रास्ता दिया। उसका छोटा सा अमल, एक थैली वापस करने का, पूरे खानदान की जिंदगी बदल गई। आरिफ अक्सर रात को उठकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता और ये दुआ करता, या अल्लाह, अगर मैंने उस दिन खयानत की होती तो आज ना मेरा ईमान सलामत रहता, ना मेरी इज्जत, ये सब तेरी तौफीक है। उसे कुरान की ये आयत याद आती, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है। आरिफ की जिंदगी का सबक ये है कि अमानत सिर्फ दुनिया का नहीं, ईमान का मामला है। एक अमानत अदा करने से अल्लाह ने न सिर्फ उसकी तिजारत संवारी, बल्कि उसकी नस्लों के लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़ियामत के दिन अनबिया, सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। तिरमिज़ी। तो दोस्तों, याद रखो, एक छोटी सी दयानत कभी ज़ाया नहीं जाती। वो दुनिया को भी संवार देती है और आखिरत को भी। जब आरिफ ने बुढ़िया की अमानत लौटाई और उसके यतीम पोतों का सहारा बना तो लोग हैरान थे कि एक छोटे से फैसले ने कितनी बड़ी खैर को जन्म दिया। लेकिन आरिफ के दिल में यह यकीन और भी पख्ता था कि असल बदला दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु
वमन यमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। ये आयत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई अमल छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर नेकी है तो वो ज़र्रे के बराबर भी हो, क़यामत के दिन उसका अजर सामने आ जाएगा, और अगर बुराई है तो वो भी ज़र्रे जितनी हो, इंसान उसे अपनी आंखों से देख लेगा। आरिफ ने ये बात दिल में बिठा ली कि दुनिया के लोग देखें या ना देखें, असल हिसाब अल्लाह के यहाँ है। उसी सोच ने उसे हमेशा के लिए एक अमानतदार, सच्चा और अल्लाह से डरने वाला इंसान बना दिया। ऐ नौजवानों, याद रखो कि ये दुनिया फानी है, उसकी चमक दमक वक्ती है। आज का इंसान जितना मर्जी तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी बना ले, आसाइशें जमा कर ले, मगर अंजाम कार उसे कब्र की तारीकी में ही उतरना है। इसलिए हर काम में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कदम उठाओ, चाहे वो तालीम हो, कारोबार हो या ताल्लुकात। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। दुनिया की दौड़ एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहेगी। असल कामयाबी वो नहीं जो चंद सालों के मजे दे, बल्कि असल कामयाबी वो है जो क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा और जन्नत की सूरत में नसीब हो। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।